हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में यूके पीसीएस एग्ज़ाम लेखपाल पटवारी के लिए उत्तराखंड जीके का पार्ट 7 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के एकदम अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहते हैं कतई जहर, ठीक है? किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे? कतई जहर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को जो है अच्छी तरह से लपेट लें, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे ये एग्ज़ाम हो, चाहे आपका लेखपाल पटवारी के अलावा जैसे फॉरेस्ट गार्ड, खनिज सहायक और अपना बंदी रक्षक पुलिस, जो भी एग्ज़ाम हो उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार जो मिला था, ये कब मिला था? तो आप याद रखेंगे 1981 में मिला था। कब मिला था? 1981 में मिला था। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1954 में। कहाँ पर हुआ था? पौड़ी में। तो आप इनका स्थान भी याद रखें, क्योंकि स्थान भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र प्रभा ऐतवाल को रंग रत्न अवार्ड कब मिला? तो चंद्र प्रभा ऐतवाल को रंग रत्न अवार्ड जो मिला था गाइस, कब मिला था? तो आप याद रखेंगे 1993 में। कब मिला था? 1993 में। अब देखिए 1981 में जो मिला था इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, ठीक है? कौन सा पुरस्कार मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। 1990 में इनको पद्मश्री मिला था। क्या मिला था इनको? पद्मश्री मिला था। 1993 में आपको रंग रत्न अवार्ड मिला था। उसके साथ एक अवार्ड और मिला था इनको, नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है? नेशनल एडवेंचर अवार्ड। और 2010 में इनको क्या मिला था? तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। तो आपको चंद्रप्रभा ऐतवाल के जो है सभी अवार्ड याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बछेंद्री पाल को महिला शिरोमणि सम्मान कब मिला? कतई बढ़िया क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो बछेंद्री पाल को महिला शिरोमणि सम्मान जो है कब मिला था? तो आप याद रखेंगे 1997 में। कब मिला था? 1997 में। 1984 की बात करें तो 1984 में मिला था इनको पद्मश्री। क्या मिला था इनको? पद्मश्री। 1985 में मिला था इनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ठीक है? यूपी सरकार की तरफ से जो दिया जाता है यश भारती, ठीक है? कौन सा? यश भारती पुरस्कार। 1986 में मिला था इनको अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था? अर्जुन पुरस्कार। और 1997 में इनको महिला शिरोमणि सम्मान मिला था, जो न्यू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के द्वारा दिया जाता है, शिरोमणि इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है? बछेंद्री पाल की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था मई 1954 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1954 में। और कहाँ पर हुआ था? उत्तरकाशी में। कहाँ पर हुआ था गाइज? उत्तरकाशी में। 24 मई, ये डेट आप याद रखना, 24 मई 1984 को इन्होंने जो है एवरेस्ट फतेह किया था, ठीक है? और ये भारत की पहली महिला थी और विश्व की 5वीं महिला बन गई थी, ठीक है? एवरेस्ट को फतेह करने वाली, मतलब भारत की पहली थी और विश्व की जो है ये कौन से नंबर की बन गई थी? 5वें नंबर की, यानी इनकी रैंक भी आपने याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में पर्वतीय विकास विभाग, ठीक है, राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब हुआ? तो आप याद रखेंगे 1972 में। अब देखिए ये पर्वतीय विकास विभाग करता क्या है? जो पर्वतारोहण पदारोहण के प्रचार प्रसार होता है ना, उसकी दिशा में काम करता है। उसका जो प्रचार प्रसार है उसको करता है, ठीक है? चलिए अगला हो जाएगा, राज्य में ओली परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राज्य में ओली परियोजना का, देखिए यहाँ से मुझे काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन यहाँ से कमेंट करा था इस क्वेश्चन के लिए, कि जो ओली परियोजना है देखिए वो अक्टूबर 1993 में शुरू हुई थी, ठीक है? अक्टूबर 1993 में। तो आप क्वेश्चन को पढ़ो ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि राज्य में ओली परियोजना का शुभारंभ कब हुआ, तब आपका आंसर हो जाएगा 1983 में। फुल डेट की बात करें तो जुलाई 1983 में, ठीक है? शुभारंभ हो गया था किन के द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। लेकिन अक्टूबर 1993 में, ये डेट आप याद रखना, अक्टूबर 1993 में जो है इसको लोकार्पित कर दिया था, ठीक है? मतलब जनता के लिए इसको लोकार्पित कर दिया था। तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शुभारंभ कब हुआ, तो अब आपका आंसर हो जाएगा जुलाई 1983। अगर आपसे पूछता है कि लोकार्पित कब किया, तो अक्टूबर 1993। जैसा आपसे पूछे वैसा आपने बताना है, ठीक है? और इसके अलावा देखिए ओली परियोजना, ये एशिया का सबसे लंबा, याद रखेंगे, ये एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे है। क्या है ये? रोपवे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
ओली में कब से प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है? तो ओली कहाँ पर है हमारा? चमोली में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। तो कब से मनाया इसको शुरू किया था? तो आप याद रखेंगे 1987 से। कब से मनाया जा रहा है ये? 1987 से प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खेल अकेडमी जो कहाँ पर है? देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखेंगे 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। अगला है, उत्तराखंड का पहला खेल महोत्सव कब हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो उत्तराखंड का पहला खेल महोत्सव जो है वो कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे 6 से 10 जून 2001 को। 6 से 10 जून 2001 को। मतलब इसके बीच में 6 से 10 जून 2001 के बीच में देहरादून, रुड़की और हरिद्वार, ठीक है, या इस प्रदेश में क्या मनाया गया था? पहला खेल महोत्सव। क्या मनाया गया था? पहला खेल महोत्सव। और जिसे पता किस नाम से जाना गया था? आप याद रखना, स्वास्थ्य उत्तरांचल, ठीक है, ये आप याद रखना। पूछ सकता है कि स्वास्थ्य उत्तरांचल जो है ये कब मनाया गया था? ये नाम भी पूछ सकता है आपसे, और पहला खेल महोत्सव कब मनाया गया ये भी पूछ सकता है। तो आप याद रखेंगे 6 से 10 जून 2001 को देहरादून, रुड़की और हरिद्वार में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय सैन्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी। कहाँ पर की गई थी? देहरादून में। कहाँ पर की गई थी? देहरादून। और किन के द्वारा की गई थी? तो आप याद रखेंगे फिलिप चैट वुडवर्ड, ठीक है, फिलिप चैट वुडवर्ड द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आप याद रखेंगे 1 मार्च 1922 को। इसके संस्थापक की हम लोग बात करें तो ड्यूक ऑफ विंडसर। कौन थे? ड्यूक ऑफ विंडसर, जिनको प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गढ़वाल राइफल्स को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब मिला? तो गढ़वाल राइफल्स को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो मिला था गाइज, कब मिला था? तो 2007 में मिला था। कब मिला था? 2007 में मिला था। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल राइफल्स का युद्ध जय घोष क्या है? ठीक है, युद्ध जय घोष क्या है? तो जय बद्री विशाल। क्या है? जय बद्री विशाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं रेजिमेंट को राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान किया गया। तो कुमाऊं रेजिमेंट को राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान जो किया गया था, कब किया गया था? 1961 में। कब किया गया था? 1961 में। फुल डेट की अगर हम लोग बात कर लें तो 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1961 को। राष्ट्रपति कौन थे उस समय पे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके अलावा देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट की हम लोग बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 27 अक्टूबर। कब हुआ था कुमाऊं रेजिमेंट का गठन? तो 27 अक्टूबर 1945 को। उस समय पर इसका जो मुख्यालय था वो था आगरा। कहाँ पर था? आगरा। उसके बाद क्या हुआ? मई 1948 में, ठीक है, मई 1948 में आगरा से इसका मुख्यालय कहाँ लाया गया था? रानीखेत अल्मोड़ा। कहाँ लाया गया था? रानीखेत अल्मोड़ा लाया गया था। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम परमवीर चक्र मिला था किनको? सोमनाथ शर्मा को। किनको मिला था? सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र। उसके अलावा है मेजर शैतान सिंह। कौन है? मेजर शैतान सिंह। तो पहला जो है सोमनाथ शर्मा को मिला था, और दूसरा मेजर शैतान सिंह को। तो पहला आपने याद रखना, दूसरा भी आपने याद रखना। उसके अलावा कुमाऊं रेजिमेंट पे जो डाक टिकट जारी हुआ था वो कब हुआ था? फरवरी 1988 में, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट पर जो है एक डाक टिकट जो है जारी किया गया था। तो कुमाऊं रेजिमेंट से देखिए काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने याद होने चाहिए। अगला है, धरोहर जनपद पिथौरागढ़ पुस्तक के लेखक हैं। तो धरोहर जनपद पिथौरागढ़ पुस्तक है गाइस, ठीक है। तो इसके लेखक हैं कौन है? राजेश मोहन उप्रेती। और ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल में 2 बार पूछा भी गया है कि धरोहर जनपद पिथौरागढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? राजेश मोहन उप्रेती। कौन है? राजेश मोहन उप्रेती। और 2012 में जो है इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी इनको कब मिला था? 2012 में मिला था। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। उसके अलावा इनकी 2 पुस्तक आपने और याद रखनी है,
क्रीड़ा पथ उत्तरांचल और एक शहीद वतन पिथौरागढ़। ठीक है, क्रीड़ा पथ उत्तरांचल और शहीद वतन पिथौरागढ़, दोनों ही पुस्तक 2004 में आई थी। ये पुस्तक जो है आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अल्मोड़ा के रोनाल्ड रोस को औषधि यानी मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन भी मिल सकता है आपको लिखना, तो औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे कब मिला था इनको, 1902 में। ठीक है, जो देखिए मलेरिया का परजीवी होता है कौन सा, प्लाज्मोडियम, इसकी खोज के लिए जो है इनको मिला था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा के रोनाल्ड रोस को औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1902 में। कब मिला था? 1902 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब हुई? तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल की जो स्थापना हुई थी, तो आप याद रखेंगे कब हुई थी? 1964 में। किसके द्वारा की गई थी? चंडी प्रसाद भट्टी जी के द्वारा। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्टी जी के द्वारा। चंडी प्रसाद भट्ट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। 1982 में जो है देखिए इनको रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला था। आप याद रखेंगे रैमन मैग्सेसे से पुरस्कार। ठीक है, उसके अलावा 1986 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री। 1986 में क्या मिला था इनको? पद्मश्री। 2005 में इनको देखिए पद्म भूषण मिल रखा है। 2005 में इनको क्या मिल रखा है? पद्म भूषण मिल रखा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला? तो ये विश्वेश्वर दत्त सकलानी वही हैं जिनको उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का वृक्ष मानव। तो इनको इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र जो पुरस्कार मिला था 1986 में मिला था। कब मिला था? 1986 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट उपाधि पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन है? तो आप याद रखेंगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। इन्होंने जो अपना शोध ग्रंथ लिखा था वो इंग्लिश में लिखा था। कौन सा था? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। ठीक है, द निर्गुण स्कूल, राइटिंग पे ध्यान नहीं दे जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, जो कब लिखी थी इन्होंने? 1931 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत ने कब रूपाव नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसा आपको पता है सुमित्रा नंदन पंत से जो है हमारे, चाहे हिंदी से ले लो चाहे वो आप उत्तराखंड से ले लो, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही हैं इनसे। तो इन्होंने ये कब मतलब इसका संपादन किया था? तो आप याद रखना 1938 में। कब किया था? 1938 में। बात करें सुमित्रा नंदन पंत के जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 20 मई। ठीक है, 20 मई 1900 में। और कहाँ पे हुआ था? कोशानी में। और कोशानी कहाँ पर है? बागेश्वर में। कहाँ पर है? बागेश्वर में। बचपन का नाम था इनका गोसाई। क्या था? गोसाई दत्त। और जो कोशानी के व्यक्ति थे, मतलब कोशानी के लोग थे, इनको क्या बोलते थे? गुशे, या इनको बोलते थे शे। ठीक है, ये जो कोशानी के लोग हैं वो इनको कहते थे। उसके अलावा देखिए इनको जो है पद्म भूषण कब मिला था? ठीक है, पद्म भूषण। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण कब मिला था? तो 1961 में मिला था। 1961 से पहले एक डेट आप याद रखना, 1960। 1960 को इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए। उसके बाद फिर 1968 में, ठीक है, हिंदी के लिए इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा से सुधाकर नामक हस्तलिखित साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली थी? तो देखिए राज्य के किस व्यक्ति ने जो है अल्मोड़ा से सुधाकर नामक हस्तलिखित साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली थी? तो आप याद रखेंगे इलाचंद्र जोशी ने। किन्होंने निकाली थी? इलाचंद्र जोशी ने। इलाचंद्र जोशी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था सितंबर 1902 में। कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में। ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। याद रखेंगे कौन है ये? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। पर्दे की रानी, मुक्तिपद, जहाज का पंछी, घृणामयी सन्यासी, इनके काफ़ी फेमस किताबें हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहे जाने वाले विश्वेश्वर दत्त चंदोला का संबंध किस जनपद से है? ठीक है, तो गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहे जाने वाले विश्वेश्वर दत्त चंदोला का जो संबंध है वो किस जनपद से है? तो आप याद रखेंगे पौड़ी से है। कहाँ से है? पौड़ी से। अगर गांव की बात करें तो थपालियाल, ठीक है,
थापली गांव, ठीक है। पौड़ी का ही गांव पड़ता है थापली गांव। जन्म जो हुआ था इनका 1879, ठीक है। 89 में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो 1879 को कहाँ पर हुआ था? पौड़ी के थापली गांव में। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम लेखपाल पटवारी, बंदी रक्षक पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, उसके अलावा कनिष्ठ जो भी एग्जाम होने उन सभी में क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।